ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू study about one more central tendency, that is median। ठीक है, तो चलो थोड़ा मुझे, हाँ मीडियन, चलो मिल गया मार्कर। सो मीडियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे अब हमने पहले भी कुछ डाटा, जैसे अनग्रुप डाटा का मीडियन हमने क्लास 9th में कैलकुलेट किया था। सपोज आई एम हैविंग मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 ज्यादा हो जाएगा, 5 बच्चों का कर लेते हैं। 5 बच्चों का ये मेरे पास मार्क्स आया है। अरे 4 कर देते हैं इसको, चलो ठीक है 4 कर देते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर का टेस्ट था, 5 नंबर में से 5 बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, इसका मुझे मीडियन कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो हम पिछले साल क्या करते थे, या तो इसको असेंडिंग में या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते थे। ठीक है, फिर काउंट करते थे कितनी चीजें हैं, 5। तो अगर ऑड होता था तो क्या करते थे, n+1/2, और इवन होता था तो n/2। ठीक है, तो अब ये ऑड है तो 5+1/2 विच इज इक्वल टू 3। तो थर्ड नंबर पर जो है वो मेरा क्या हो जाता था, मीडियन हो जाता था। कुछ याद आया? ऐसे हम पढ़ते थे। अब ये हमारा कौन सा डाटा है भाई, हम पढ़ चुके हैं, ये है अनग्रुप डाटा। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा का तो हमने पिछले साल सीख ही लिया था। ठीक है, अब हमने इस साल किस टाइप के डाटा का सीखना है, ऐसे ग्रुप्ड डाटा का सीखना है। अब इसके लिए जैसे हमने मोड का एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये कैसे पीछे रह सकता है ना, इसको भी चाहिए कि भाई मेरे को भी इज्जत मिले, लंबा चौड़ा फॉर्मूला मेरा भी हो। तो इसका भी एक लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, 2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। और अगर 2 बार में याद ना हो तो ऐसा करना, नोटबुक में 5 बार लिख लेना, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन क्वेश्चंस में सिर्फ कैलकुलेशन होते हैं। अगर फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन करोगे एंड यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, तो ये है एल का मतलब लोअर लिमिट। ठीक है, विच इज नाउ n/2। n/2 क्या है मेरा, टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये जो आएगा इसका टोटल सम हो जाएगा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट जो भी मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला है, इनटू क्लास इंटरवल। अब ये कुछ चीजें हैं, ये मेरे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मेरे को पता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है कि मैम ये CF क्या है, n/2 कहाँ से है, F कौन सा लेंगे, इसमें तो F1 भी नहीं है। तो चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको इन सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कितने कंज्यूमर्स है मेरे पास टोटल भाई, 68 कंज्यूमर्स है। ठीक है, अब 68 कंज्यूमर्स का मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का दिया हुआ है। आई नीड टू फाइंड द मीडियन। हाँ, मेरे को क्या क्या पता करना है, मीडियन, मीन एंड मोड। तो आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द मीन। ठीक है, मैं भाई इसमें मीन नहीं कैलकुलेट करूंगी, क्योंकि मीन मैं आपको कई बार सिखा चुकी हूँ, एज्यूम मीन तरीके से, कई तरीके से। ठीक है, तो मीन आप खुद कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पर क्या शो करूंगी, कैलकुलेट करके दिखाऊंगी मीडियन और मोड। ठीक है, 2 चीजें कैलकुलेट करूंगी मैं, मीडियन और मोड। चलो, तो सबसे पहले हम इस पर क्या कैलकुलेट करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मीडियन हमारे पास नया है। ठीक है, तो अब मीडियन में कैलकुलेट करने के लिए देखो, इस टेबल में एक मुझे नई चीज ऐड करनी पड़ेगी, एक नया थोड़ा सा इंक्लूड करना पड़ेगा, और वो क्या है, दैट इज CF। दैट इज CF। अब इस CF का फुल फॉर्म क्या है, CF का फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिस इज माय CF which is also known as लेटिव फ्रीक्वेंसी। ये L है। ठीक है, लेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो L क्या है मेरे पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो आएगी 65 to 85, कितने नंबर ऑफ है भाई, 4। ठीक है, तो लिख दिया 4। अब 85 से 105 में, मतलब 85 से वो 105 से ज्यादा वाले कितने हैं। अब देखो लिखना कैसे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब 105 से ज्यादा वाले कितने हैं। तो 4 तो ये थे और 5 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4 + 5 = 9।
क्लियर है ना इतना। अब 125 से ज्यादा वाले कितने हो गए भाई, 9 तो ये है ही मेरे पास और उसमें 13 और ऐड कर दो, ठीक है। 9 तो ये है ही मेरे पास और 13 और ऐड कर दो तो मेरे पास आ जाएंगे 22। क्लियर। अब मैं क्योंकि इसी का यूज कर ले रही हूँ, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं 5 4 + 5 फिर 13, तो तीनों को ऐड कर, आप इसका भी यूज कर सकते हो, आपको जो इजी लगे, ठीक है। तरीका ये है कि सबको ऐड करना है। अब इसका मतलब है कि 145 से ज्यादा वाले कितने हैं, तो 22 तो है ही भाई पहले से, और 20 और ऐड कर दो उसमें, तो कितने हो जाएंगे भाई 42। क्लियर। अब देखो 42 तो मेरे पास पहले ही है, 165 में और कितने और जोड़ने, 14 और जोड़ने, तो भाई 14 और जोड़ो और कितने आगे मेरे पास 56, ठीक। कितने आगे भाई मेरे पास 56। अब 56 में कितने और जोड़ने जल्दी से बता दो, 56 में कितने और जोड़ने 8, वेरी गुड। अब 8 और जोड़ दिए तो टोटल कितने हो गए भाई मेरे पास, जल्दी से बताओ 64 हुए कि नहीं हुए, तो 64 हो गए, ठीक है। देन 64 में 4 और 8 जोड़ दिए तो 68, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितने आने चाहिए थे 68, और देखो 68 आ गए कि नहीं आ गए। अब इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ कस्टमर जो है मेरे पास कितने हैं 68, ठीक है। तो अगर ये इवन है तो वेल एंड गुड, अगर ऑड होगा तो +1/2 करते हैं। तो ये है मेरा 68 और मुझे क्या कैलकुलेट, दिस इज माई n, ठीक है। ये कितना है मेरा n। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, मेरा मीडियन का फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या क्या चाहिए। लोअर क्लास चाहिए, ठीक है, लोअर लिमिट चाहिए। अब किसका चाहिए वो मुझे नहीं पता, कौन सा क्लास होगा वो भी कैलकुलेट करेंगे, चलो भाई वो भी बताते हैं। इनटू इतना, ठीक है ना। ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब 68 n/2, तो इस n/2 पे फोकस करेंगे और n/2 कैलकुलेट करेंगे, विच इज 68/2 विच इज इक्वल टू 3 and 4, 34, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे गौर करेंगे, देखो स्टेप वाइज चल रही हूँ, ऐसे ही एग्जाम में करोगे तो परफेक्ट आंसर आएगा, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो n/2 कैलकुलेट किया, n/2 आया मेरे पास 34। अब मुझे ढूंढना है कि 34 कहाँ लाई करेगा, तो 22 मतलब 34 से छोटा है। अब ये 42 का मतलब ये 34 से बड़ा है, तो 34 कहीं इसमें लाई करेगा, तो ये वाली जो मेरी क्लास है ये मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। इस क्लास को मैंने क्या बोलना है, मीडियन क्लास बोल देना है, ठीक है। अब मीडियन क्लास बोल देना, तो इसका लोअर लिमिट कितना है भाई 125, ठीक है। इसका लोअर लिमिट कितना है 125, क्लियर। अब लिख दिया। अब n/2 पता ही चल गया, कैलकुलेट कर लिया भाई 34। अब क्या बोल रहे CF। अब देखो ये तुमको हो सकता है कि मैम ये वाला CF लिखना है, बट ये वाला CF नहीं लिखना है, ऊपर वाला CF लिखना है। इसमें हमेशा कौन सा CF लिखा जाता है, ऊपर वाला CF लिखा जाता है। इस CF का मतलब है ऊपर वाला, हमेशा याद रखना, जो भी आपके पास क्लास आएगी उसके ऊपर वाला CF लिखना है 22। F कौन सा लिखना है, इसी क्लास का F लिख देना है, विच इज 20, ठीक है, इसी क्लास का लिख देना। अब क्या कह रहा है भाई, टोटल क्लास इंटरवल कितना है भाई, क्लास इंटरवल तो 20 का है, तो 20 कर दो, और ये हो गया कैंसिल। अब कैलकुलेशन बची है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है भाई, अब तो कैलकुलेशन बची है, विच इज सो इजी, है ना। तो 34 में से 22 चला गया तो 12 बच गया। अब इनको ऐड कर दो भाई, कितना आ जाएगा 137 यूनिट्स इज द मीडियन। तो मीडियन कितना हो जाएगा मेरे पास 137 यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा था, मोड कैलकुलेट करना था, तो थोड़ा सा स्पेस कम है ना, तो ऊपर चलते हैं। तो अब यहाँ पर मोड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा 1 मिनट रुको, हाँ ठीक है, हाँ तो यही कर लेते हैं मोड, ठीक है। अब मोड का फॉर्मूला लिखेंगे, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0/2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना यहाँ पर, टेबल तो देखो, इसका तो टेबल बहुत ही आसान है। अब देखो सबसे पहले मॉडल क्लास कौन सा है भाई, 20 वाले मॉडल क्लास है, तो इसका भी लोअर लिमिट कितना हो गया 125 प्लस F1 20, F1 कितना है 20, तो लिख दिया 20 माइनस F0 विच इज इक्वल टू 30, ठीक है, हो गया ब्रैकेट में 2F0 का मतलब 40, ठीक है, माइनस F0 13 और F2 जो है माइनस 40 इनटू द क्लास इंटरवल विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, इसमें तो सिंपल वैल्यूज डाली और कुछ भी नहीं है, तो हम पिछली उसमें भी कर चुके, वीडियो में भी हमने देखा था, ठीक है। 7 इंटू ये क्लास इंटरवल 20 और 40 में से 13 27
27 देखो 40 में से 27 माइनस कर दो तो मेरे पास कितना बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 140/13, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो 140/13 का मतलब है 10.76। ठीक है, 10.776, हाँ 10.76 आएगा। अब इनको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 135.76, 135.76 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मोड कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो मोड एंड मीडियन मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है। मीन हम पहले कई में कर चुके हैं, इसलिए आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द मीन। ठीक है, यू शुड प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ। चलिए, ठीक है, मीडियन समझ में आया ना, मीडियन समझ में आया, मीडियन और समझ में आएगा, हम एक दो क्वेश्चन तो मीडियन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अंटिल यू डोंट प्रैक्टिस यू विल नॉट हैंडी विद दिस टर्म्स। ठीक है, तो हैंड अपना प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। चलो, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एन एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और वो क्या कह रहा है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ is given below is 28.5 then find the value of x and y। ठीक है, तो मीडियन जो है इस बार आपको दे दिया है। ठीक है, ये बढ़िया चीज कर दी, क्या कर दिया, आपको मीडियन दे दिया है और कितना बोला है 28.5, और आपने क्या फाइंड करना है, x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो देखो, मीडियन जहां पे मीडियन बोलेगा तो सबसे पहले एक टेबल में एक चीज और ऐड कर लेना, क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या ऐड करनी है हमने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। ठीक है, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में इसने एक चीज और बहुत बढ़िया दी है कि टोटल सम जो है वो 60 है, ये भी दे दिया है ना। तो भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले का 5, फिर x + 5, देन 25 + x, फिर 15, अच्छा 25 तो है, उसमें 15 और ऐड करेंगे तो 40 + x। ठीक है, नेक्स्ट जो हो जाएगा 40 + x और +y, नेक्स्ट हो जाएगा 45 + x + y। ठीक है, अब देखो भाई मेरा जो सम आ रहा है ना सभी चीजों का, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा विच इज 45 + x + y, पर ये किसके बराबर होना चाहिए था, 60 के बराबर होना चाहिए था। तो यहाँ से मैं x + y का वैल्यू निकाल लेती हूँ -45 करके। ठीक है, तो बता दो कि कितना आएगा, x + y = 15। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, x + y की वैल्यू आ गई, और x + y की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 15 आ गई है। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा मीडियन का फॉर्मूला, अब नेक्स्ट चीज में क्या लिख रही हूँ, मेरा मीडियन का फॉर्मूला विच इज L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, सो अब देखो, अब मुझे क्या पता करना है, n/2, n कितना है मेरे पास, 60 दिया हुआ, 60 का आधा करो भाई 30। ठीक है, 30। ठीक है, 60 का आधा कितना हो गया भाई 30। ठीक है, तो 30 हो गया। अब 30 जो है वो बताओ किस क्लास में लाई करेगा। ठीक है, अब ये देखो 25 है। ठीक है, तो 25 और ये 25 के बाद कुछ जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहीं पर जो है मेरा वो लाई करेगा, कितना लाई करेगा, 30 जो है मेरा यहीं कहीं लाई करेगा, क्योंकि ये 40 हो गया है ना, तो 40 हो गया का मतलब ये तो ज्यादा हो गया, तो यहीं कहीं 30 लाई करेगा मेरा। तो ये जो है ये मेरा मीडियन क्लास हो गया। लोअर लिमिट कितना है इसका, 20, n/2 30, व्हाट इज CF। अब देखो CF मैंने क्या बोला था, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या है -5 और +x है तो वो भी माइनस का हो जाएगा। क्लियर, इतना तो ठीक है ना। और f इसका कितना है 20, एंड व्हाट इज द क्लास इंटरवल विच इज 10। ठीक है, क्लास इंटरवल कितना है 10, तो ये तो मैंने कर दिया ऐसे। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसका कैलकुलेशंस। अब देखो इस चीज में, देखो यहाँ पर मेरे पास एक ही इक्वेशन, मतलब एक ही वेरिएबल है। अब मीडियन कितना है मेरे पास दिया हुआ है 28.5, आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू 28.5 विच इज इक्वल टू 20 + 35, सॉरी 25, 30 में से 5 चला गया, 25 - x/2। ठीक है, यहाँ पर कितना है /2, इस 20 को उधर लेकर जा रही हूँ, 20 को उधर लेकर गई तो कितना बचेगा 8.5 विच इज इक्वल टू 25 - x/2, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, 8.5 × 2 तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 10
और एक 16 और एक 17, ठीक है, तो 17 हो जाएगा। 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू 25 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 8। x का वैल्यू कितना आ गया 8। नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, ठीक है, ये जो मेरे पास इक्वेशन थी, ठीक है, इसमें क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पर मैं क्या डाल रही हूँ, x का वैल्यू 8 डाल रही हूँ, ठीक है, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, सो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, सो y इज इक्वल टू 7। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का ही वैल्यू मेरे पास आ गया, x का वैल्यू आया 8 और y का वैल्यू आया 7। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशंस बट इट इज इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को आप टफ नहीं बोलेंगे, ये इजी क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा सॉरी, ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस ऑफ एन एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द डाटा ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करना है इफ द पॉलिसी आर गिवन ओनली टू द पर्सन हुज एज इज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60। तो जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम, ठीक है, 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम के लोगों को ही देती है, ठीक है। तो उसके बारे में अब मुझे डाटा यहाँ पर बनाना है। देखो अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन सबको निकल कर आएगा कि अब जो है, वैसे तो एक ओजाइव होता है जो कि आपके सिलेबस में इस बार हट गया है, बट ओजाइव बनाने के लिए हम इस टेबल को बिलो, ये तो बिलो वाला है, एक मोर देन वाला भी होता है, ठीक है, एक मोर देन वाला होता है और एक बिलो वाला होता है, तो ये जो है दोनों ही टेबल को कन्वर्ट करते थे उसमें, ठीक है। तो अब क्या है कि इस साल तो है नहीं, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये कन्वर्जन भी आज हम सीख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखोगे कि 100 लोगों का और यहाँ पर 100, तो मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है कैसी फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 100 का आधा कितना होता है भाई 50, 50 कहाँ पर लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, ठीक है, इसमें लाई करेगा, ठीक है। अब इसका लोअर लिमिट कैसे पता चलेंगे, बिलो 40 बोला है, बिलो 40 का मतलब 40 से कम, तो अपर लिमिट तो 40 है, तो मैडम लोअर लिमिट इससे ऊपर वाली है भाई, सिंपल हिसाब है। अगर ये अपर लिमिट है, बिलो मतलब ये जो दिया हुआ ये अपर लिमिट है, तो इससे ऊपर वाली लोअर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वहीं से मैंने हिसाब बता दिया है कि बिलो 40 का मतलब मैक्सिमम आपका एज कितना होगा 40, ठीक है। तो 40, अब यहाँ पर कितना होगा फिर 35 से 40, 5-5 का ही तो देखो गैप चला हुआ है, तो 35 से 40 के बीच में कितना होगा, तो इसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये मेरा मीडियन क्लास हो गया। अब मुझे देखो फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, है ना। फॉर्मूला जो मैं लिखती हूँ देखो मीडियन का जो मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, एक तो एल चाहिए जो मैंने अभी कैलकुलेट किया 35, ठीक है, एक चाहिए n/2, ठीक है, तो n/2 भाई 50 का आधा हो जाए, मतलब 100 का आधा विच इज 50। सी एफ भाई यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब देखो नीचे फ्रीक्वेंसी एक एफ चाहिए, अब ये एफ तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं यहीं पर एक टेबल बना लेती हूँ अपना एफ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो एफ कैलकुलेट करेंगे तो भाई पहला तो 2, अब ये जो 6 है इसमें मैंने ये वाला 2 भी तो ऐड किया है ना, तो 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 4 हो गया, क्लियर है ना, ठीक है। अब ये देखो ये है 24, इस 24 में मैंने कितना ऐड किया हुआ है भाई 6 भी तो ऐड किया हुआ है ना, तो 24 में से सीधा 6 माइनस कर दो विच इज इक्वल टू 18, किसके बराबर आ जाएगा 18, ठीक है। अब नेक्स्ट 45 में से सीधा 24 को माइनस कर दो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ऊपर वाला माइनस करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना, 21, ठीक है। मुझे एक्चुअली इसका चाहिए था, ठीक है, बाकी तो मैंने समझाने के लिए किया। तो 78 में से 45 माइनस कर दो, 45 माइनस किया तो कितना आ गया भाई, 78 में से 45 माइनस किया तो 33,
ये इसके नीचे का चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, पर मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं कैलकुलेट कर रही हूँ ना, क्यों अपना एग्जामिनेशन में भी टाइम क्यों वेस्ट करूंगी मैं। सो आई एम सेविंग माई टाइम एंड आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट। ठीक है, तो ऐसे अब देखो लोअर लिमिट 35, ठीक है, प्लस n/2 विच इज 50, व्हाट इज CF ऊपर वाला तो विच इज 45, व्हाट इज माई F 33 into my H, what is the difference 5, कितने का डिफरेंस है भाई 5। ठीक है, चलो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 35 कितना बचेगा 5 और 5/33, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 25/33। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके देखो 25 डिवाइडेड बाय 33, तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 0.76। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 35.76 ईयर्स जो है वो मीडियन है मेरा इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, क्लियर, मीडियन वाले क्वेश्चंस क्लियर हैं। चलो, तो अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी शुरू करने वाले हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज नॉट देयर इन द सिलेबस, सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।